आज कुछ नया बोला जाए, बोला है? ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है। आज 3 चीज पकड़ी है मैंने डॉक्टरों से। डॉक्टरों ने कहा एमबीबीएस डॉक्टर हमें पेशेंट क्या करे, रेफर करे। भैया मेरे 2 क्लिनिक पे डेली आते, ठीक है। आप में से कई डॉक्टर्स हैं, सैनी सर के पास कई पेशेंट आते हैं, राकेश सर यश सर के पास कई पेशेंट आते हैं, सुमेश सर के पास कई एमबीबीएस पेशेंट आते हैं। मेरे पास 1690 एमबीबीएस डॉक्टरों का फीडबैक है, जिनके मिसेस को वो खुद ठीक नहीं कर पाए, 15 दिन 20 दिन तक नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था? क्या हम अपनी नॉलेज को अपडेट किए बगैर कर सकते थे? चलिए आप मुझे बताइए, एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ के आता है तो क्या सब आ जाता है उसको? आता है? मेरे परिवार में 11 एमबीबीएस डॉक्टर है, मेरे पास नहीं बैठते, रियलिटी है, मेरे पास नहीं बैठते। अरे पागल है, अरे कुछ भी पूछ लेगा तो ये इसी वजह हट जाते हैं हम। क्यों होते हैं? मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जब मैं 94 में पास होकर निकला था, एमपी का पहला बैच, उसके बाद वाले बैच का मैं स्टूडेंट था और सबसे बेकार स्टूडेंट। बेकार इन द सेंस, मुझे नहीं समझ में आता था तो टीचर को पकड़ लेता था, सर ये समझाओ तभी छोड़ूंगा, मैं यही बैठा रहा हूँ, मुझे समझाओ। और सारे लोग नोट्स कहते थे, जो पाटीदार हो तो वो नोट्स बना लेगा, देख लो सारे टीचर नोट्स मुझे देते थे, मेरा बेनिफिट हो गया। अपडेट किया कि नहीं मैंने अपने आप को? तो फिर डरते का है ना। कोई भूख आती है, हमारे लेक्चरों में डॉक्टरों में एक ही चीज की तो कमी है, अरे आप वो बुक में लिखा D6, आप मानते हो मुझे डायबिटीज है, ठीक है, फलाने आदमी को डायबिटीज है, फलाने को डायबिटीज है, क्या तीनों का प्रोटोकॉल एक ही बनना चाहिए? क्या तीनों D6 से ठीक हो जाएगा? गौरव सर, आपने तो हजारों एलवीएफ ठीक किए, हार्ट में एलवीएफ 25% इतना लगेगा, एडमिट हो जाओ। मैं चैलेंज करता हूँ 1 महीने से 2 महीने गौरव सर से गाइडेंस ले लीजिएगा, 1 से 2 महीने, ठीक है। कई ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका 14-15 एचबीएम से इंसुलिन लगा लो, है ना। आपको मैं कुछ नंबर देता हूँ, 16,553 लोगों की इंसुलिन छुड़वा चुका हूँ विद फीडबैक। और कई ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो चुपचाप आते हैं, बगैर एमबीबीएस की डिग्री बताए ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, और जब एचबीएम 6.0 के अंदर आ जाता है तो कहते हैं यार इलेक्ट्रोपैथी कोई से अच्छी बुक बताओ। इंडिया से बोलते हैं, आप आए थे तो आपको भी मैंने बताया था यार ये क्या चीज है यार, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना इलेक्ट्रोपैथ का, है ना। तो उसमें दिक्कत क्या होती कि हमारे जो पुराने कॉलेजेस थे, पुराने लोग थे, उनके पास रिसर्च के लिए व्यक्ति नहीं था। मैम ने कहा काम अकेले ने किया था, मुझे पता नहीं मैम के साथ कितने लोग खड़े थे, ठीक है खड़े। आज हमारे साथ 18,413 लोग हैं, हमारे मेंबर है, हमारे जो साइंस शिक्षा अकेडमी के अंतर्गत जुड़े हुए हैं सर। हमने उनसे क्या लिया? कुछ लिया सर? आप लोगों ने हमने कुछ लिया? हमने तो दिया ही दिया है। हम ये कहते हैं किसी पे डिपेंडेंट मत हो, अपने साइंस को मजबूत करो, अपने दिमाग का रास्ता इस चार्ट गली से मुझे घर पहुंचना बंद कर दो, बड़ी गली 6 लेन पे चलो, ओवरटेक कर जाओगे, करोगे कि नहीं करोगे? मैं कर गया, मेरे साथ वाले सब पीछे, सब एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सब पीछे, है ना। आज मैंने 153 बीएचएमएस एमडी डॉक्टरों को इलेक्ट्रोपैथी सिखा दिया, और आज मुझे खुशी होती है उनकी 90% प्रैक्टिस इलेक्ट्रोपैथ हो गई, 10% रह गई होगी। अच्छा करा या बुरा करा? मैंने गलत करा, मैं मानता हूँ मैंने गलत करा, एक इलेक्ट्रोपैथ भाई के लिए गलत करा, लेकिन ऐसा है कि आपका पेशेंट वो थोड़ी छीन लेगा, है ना। गवर्नमेंट क्या चाहती है? आपको मान्यता चाहिए ना। गवर्नमेंट क्या चाहती है? आपको खड़ा कर दिया कि तो बताओ, आपने डायबिटीज का पेशेंट फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हो ना कितना चल रहा है। मैम को कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैम ने कभी नहीं फीडबैक डाला कि मैंने इतना पेशेंट, हजारों पेशेंट के फीडबैक है,
है ना, दिखाओ मत, करके अलग हो जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। गलत बोल रहा है कैसे, हमने दिखाया नहीं, हमने स्मेल थेरेपी सिखा दी सबको सिखा दी स्मेल थेरेपी, अम्बिलिकल आर्ट थेरेपी सिखा दी, एक्सटर्नल थेरेपी सिखा दी। हाई पोटेंसी में जो लोग हमें गालियां देते थे वो आज खुद हाई पोटेंसी यूज करते हैं चुपचाप नीचे से। भाई आप कोई भी मेडिकल साइंस को देखोगे, एक थ्योरी आई, 2 साल बाद वो थ्योरी को 2 थ्योरी ने रिप्लेस कर दिया, किया कि नहीं? तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को रिप्लेस करोगे या नहीं करोगे, ये आपके ऊपर छोड़ता है। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं है ये पेशेंट है, इतने सारे पेशेंट हैं, ये सारे के सारे डायबिटीज से पीड़ित है, क्या सबका ट्रीटमेंट एक जैसा होगा? ठीक है, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हम कुछ मेडिसिन ऐसी प्रिपेयर करें जो खुद हमारे क्लिनिक में हमारे खुद के द्वारा बनी हो, उसी को तो बेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। आप उसे पेटेंट बोलते हो, है ना, पेटेंट बोलते हो, करो आप पेटेंट, कितने साल कर सकते हो? क्या एक पेटेंट से स्मिता मैम कोई भी क्रिटिकल केस क्योर हो सकता है? ओनली स्टेबल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कौन करेगा? आपको करना है ना। किताबों में लिखे हुए प्रोटोकॉल जिस डॉक्टर ने किताब लिखी है उसके अकॉर्डिंग है, और यही चीज डिप्टी मैम और जितेंद्र सर ने नहीं की। और इसीलिए कह रहा हूं ये बुक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि ये मेडिसिन इस पे काम करेगी, तो जो हमको मेडिकल प्रोटोकॉल मिला वो ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेकिन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको D4 से D10 से D4, फर्स्ट से 10 से फर्स्ट या हाई पोटेंसी में जाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन। मानते हो इस बात को? तो हमने अपडेट कर दिया कि नहीं अपने से किया कि नहीं? सेल से बना है ना, और सेल पर काम कौन करेगा? ब्लड और लिम्फ। ब्लड खाना पहुंचाएगा, लिम्फ उसके अंदर डाल के वहां से वेस्ट निकाल के विनस सिस्टम से बाहर निकालेगा। तो ये 2 सिस्टम पकड़ लो आप। कौन सी बीमारी है इसमें? खाने वाला सिस्टम बड़ा है या बाहर निकलने वाला सिस्टम घटा है? क्या करना है आपको? इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये सीख लो, आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत आगे निकल जाओगे। तो मेरी बात को याद रख लेना, 5 साल और है। 5 साल बाद गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी कि इतने डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं और कितना अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। अगर कैंसर के पेशेंट ठीक होने लग गए तो आप मान के चलना गवर्नमेंट को भी सोचने पे आप मजबूर करोगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, अपने आप पे बिलीव करो, हर चीज को समझो, अपने आप को अपडेट करते चले जाओ और रिजल्ट देखो, ठीक है।